नमस्कार दोस्तों। मैं हूं अजीत और आप देख रहे हैं ट्रेडिंग फॉर प्रॉफिट। देखिए, आज हम कुछ चीज़ें जो बेसिक हमें जानकारी चाहिए, जैसे हम क्रिप्टो में हम कोई भी ट्रेड वगैरह या कोई भी कॉइन वगैरह किस किस बारे में न्यू है जो, तो उन सभी भाइयों के लिए, उन सभी दोस्तों के लिए ये वीडियो मैंने जो बनाई है उसमें कुछ चीज़ें हैं जो हम इसमें बिल्कुल स्टार्टिंग से बेसिक से चीज़ों को समझेंगे। तो इसमें देखिए, सबसे पहली चीज़ तो क्या है कि क्रिप्टो का जो जो भी हम बाय या सेल या जो भी हम परचेज करते हैं, कॉइन टोकन या जो भी चीज़ें हैं, तो उनके लिए एक ने कोई ना कोई एक अपना स्पॉट होता है जहाँ से हमें बाय करने होते हैं। तो इसमें देखिए, दो टाइप की चीज़ें हैं कि एक तो अपने होते हैं सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस होते हैं, जो जो मतलब किसी अपने प्रॉफिट के लिए, जो अपने ब्रोकर वगैरह जैसे अपने होते हैं शेयर मार्केट वगैरह में। जैसे कि देखिए, इसमें स्टॉक मार्केट में अपट्रैक्स वगैरह है, अप स्टॉक वगैरह है, और काइट वगैरह है अपना, इसका जेरोदा का ग्रो है, 5 पैसा है, और भी कई सारे हैं। तो ये सब जैसे हैं, सेम उसी तरीके से जो अपने यहाँ पे कहें तो क्रिप्टो के अंदर, तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि दो टाइप के एक्सचेंजेस हैं जो सेंट्रलाइज एक्सचेंज है एक, तो एक है डिसेंट्रलाइज। और डिसेंट्रलाइज का मतलब क्या है कि इनको कोई कंट्रोल नहीं करता। इन केस कि अगर आपका कोई फंड वगैरह या कोई कॉइन या टोकन आपने एक अपने वॉलेट एड्रेस से दूसरे वॉलेट पे भेजा है, तो उसका रिट्रीवल नहीं हो सकता। अगर इन केस आपने कोई सेंड कर दिया, गलती से गलत सेंड हो गया, कुछ भी है, तो ना तो इसको हम वापस कर पाएंगे, ना कोई भी प्रोसेस, मतलब आप कुछ नहीं कर सकते इसमें। जो भी चीज़ है आपकी वो अब बिल्कुल ख़त्म है। यानी जिसको तो आपने एक बार मतलब चीज़ें डाल दी, यहाँ पे कोई बीच में इंटरमीडिएटर नहीं है। क्रिप्टो का देखिए कंसेप्ट यही है कि जहाँ पर आपको कोई भी सेंट्रलाइज बीच में एलिमेंट ना हो, जिस जो इसको कंट्रोल कर सके आपकी ट्रांजैक्शन को। डायरेक्ट पी टू पी कम्युनिकेशन के काम में आती है, पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। तो इसमें देखते हैं कुछ, देखिए जो अपने सेंट्रलाइज जिसको कहें, तो उनमें सबसे बेस्ट जो चीज़ें हैं, कुछ वो चीज़ें मैंने इस वीडियो में डिस्कस करी हैं। जो एक्सचेंजेस जो हम यूज़ करते हैं, इंटरनेशनल एक्सचेंजेस हैं जो, और जो अपने नेशनल एक्सचेंजेस हैं इंडियन हैं जो अपने, वो भी हैं सब चीज़ें। और कुछ हम जो अपने डिसेंट्रलाइज वॉलेट्स वगैरह हैं उनको भी देखेंगे, ठीक है ना। कई सारी चीज़ें जानकारी हैं इसमें, आप जो वीडियो को कंप्लीट देखिए पूरा एंड तक, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपन कि अपने पास में इंटरनेशनल एक्सचेंज बेसिकली हैं कौन कौन से, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला इंटरनेशनल एक्सचेंज है जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, वो है बाइनेंस, ठीक है। जब तक आपका मतलब आप इंडियन हैं, आप इंडिया में यूज़ कर रहे हैं सब चीज़ों को, अभी तो आईएनआर में हम ट्रेडिंग सोचेंगे अभी, तो उसके लिए हम इंडियन एक्सचेंज हैं, जैसे वजीर एक्स है, कॉइन डी सी एक्स है, कॉइन स्विच स्क्वेयर है, बिट बी एन एस वगैरह है। तो ये सभी क्या हैं, इंडियन एक्सचेंजेज हैं, जहाँ से आप टोकन्स को अपने कूपन्स को, सॉरी, टोकन और जो कॉइन्स हैं उनको हम बाय कर सकते हैं, क्रिप्टो जो कॉइन्स हैं उनको, ठीक है ना। तो देखिए, अब इसमें होता क्या है कि जो भी हम ट्रेड यहाँ पे लेंगे, ठीक है, जो भी चीज़ हम बाय करेंगे या वॉलेट में जो भी ऐड करेंगे, आगे जो वीडियोज़ है उसमें हम डिस्कस करेंगे उसमें। तो इनमें देखिए, इनमें हम आईएनआर में उनको ऐड अप कर सकते हैं बैलेंस को। ये इंडियन एक्सचेंजेस हैं, ठीक है। तो इनमें क्या होता है कि जैसे हमें कुछ भी, मान लो अगर हमें वो चाहिए, तो हम इसमें बाय अपना कर सकते हैं आईएनआर के अंदर, अपना वॉलेट में ऐड पैसे वगैरह ऐड करके, और वहाँ से हम बाय सेल कर सकते हैं, ठीक है। इनमें क्या होता है, जो इंटरनेट एक्सचेंज हैं इनको आप जो है डायरेक्टली, इसमें कोई आपके पास ऑप्शन वैसे नहीं होता कि आप डायरेक्टली बैंक से ट्रांजेक्शन करके इसमें कर लें। इसमें होता है, आप जो बाय करते हैं किसी भी चीज़ को, है ना, तो इसके अंदर जो बाइंग सेलिंग होती है वो अलग कम्युनिकेशन होता है, उसी के थ्रू जो आप करते हैं अलग मेथड है थोड़ा सा। तो उस चीज़ को आगे वीडियोस में हम देखेंगे उनको भी। बाकी अभी इसमें मैं जो कवर कर रहा हूँ उतनी चीज़ें हैं कि आपके लिए बेस्ट क्या क्या चीज़ आपके पास टूल्स होने चाहिए जो आपको इसमें आगे क्रिप्टो में यूज़ करने हैं। ट्रेडिंग करेंगे आप तब भी, या बाय सेल करेंगे तब भी। और जितना हो सके देखिए, इसमें आप खुद सीखिए। जितना आप सीखोगे उतनी चीज़ें, आपकी चीज़ें बेहतर होंगी, और उतना ही आप प्रॉफिट ले पाएंगे इसमें। और हमारा अल्टीमेटली एम क्या है, क्यों हम चीज़ों को इनको सीख रहे हैं, कर रहे हैं, क्योंकि हमें अल्टीमेटली बेनिफिट चाहिए अपना।
ठीक है ना। तो उसी के अकॉर्डिंग सब चीज़ें सीखेंगे। देखिए आज नहीं तो कल आपको मूव होना पड़ेगा इंटरनेशनल एक्सचेंजेस की तरफ। नेशनल एक्सचेंजेस हैं अलाउड, बिल्कुल ठीक है, पर वो अभी उन सब चीज़ों से इतने बेहतर नहीं है। कई सारे उनमें जैसे उनके अंदर जैसे अपने चार्ट्स वगैरह हैं वो इतनी प्रॉपर वे में नहीं है, सिंक्रोनाइज्ड नहीं है ज़्यादा, न प्रॉपर उनमें इंफॉर्मेशन है पूरी तरीके से। ठीक है ना। और ना उनके अंदर बहुत सारी थोड़ी बहुत ड्रॉबैक्स हैं, जैसे बाय सेल करते हैं जिस टाइम पे मान लो कि अगर ज़्यादा अगर मार्केट फ्लैक्चुएट कर रही है काफ़ी, तो उस टाइम पे अपने इंडियन एक्सचेंज ऑलमोस्ट हैंग हो जाते हैं। तो उनके ऑर्डर ही एग्जीक्यूट नहीं होते, या चाहे सेल ऑर्डर हो चाहे अपना बाय ऑर्डर हो कोई भी। तो कई बार ज़्यादातर टाइम ये मेंटेनेंस पे चले जाते हैं, तो उसमें क्या है कि थोड़ी सी ग्लिच आ जाने की वजह से क्या है हमारी ट्रांजेक्शन अटक जाती हैं। तो इसमें क्या है कि जैसे सबसे बेस्ट अगर मैं बोलूँ वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है वो है बाइनेंस। ठीक है, इसका अपना टोकन भी है BNB। तो हम इसको यूज़ करते हैं नॉर्मली, और दूसरे नंबर पे हम यूज़ करते हैं अपना हॉबी प्रो का, हॉबी ग्लोबल का है। और तीसरा है अपना गेट.io। इसमें क्या है देखिए, जो गेट.io है इस पे आपके ज़्यादातर मीम टोकन्स वगैरह हैं, और जो स्मॉल जो अपने कैप के हैं वो अपने कुछ हैं टोकन्स वगैरह वो मिलते हैं ऑलमोस्ट। लिस्टिंग इसमें क्या है जल्दी हो जाती है थोड़ी सी। इन दोनों पे, पहले वाले इन दोनों पे लिस्टिंग क्या है थोड़ी सी आसान नहीं होती किसी भी टोकन को, कॉइन को लिस्ट होने के लिए। ठीक है, कूकॉइन है, हॉटबिट है, बिटमार्ट है। तो कूकॉइन और गेट.io तो फिर भी ठीक है चलो, लेकिन ये दोनों क्या है स्पेशली मीम के लिए हैं ज़्यादातर। ला टोकन वगैरह भी है, तो मीम टोकन वगैरह हैं, मीम कॉइन वगैरह हैं, सब इस पे लिस्ट होते हैं नॉर्मली। स्टार्टिंग से बेस सबसे पहले इनिशियल जो हम कहें जिसमें है ना, तो वो हमें इन दोनों पे ज़्यादातर मिल जाते हैं। ठीक है। और इसके बाद देखिए जो ये इंटरनेट एक्सचेंजेस थे, ठीक है। अगले एक्सचेंज में देखिए जो अपने इंडियन एक्सचेंज हैं उनमें कौन से बेहतर हैं। सबसे बेस्ट जो जिसको कहें तो वो प्रेजेंट के लिए अगर आपको सबसे इजी टू यूज़ के लिए बात करें अगर, तो वो वजीर एक्स है। और दूसरे नंबर पे कॉइन DCX, कॉइन स्विच है, ये दोनों हैं। बाकी बिट BNS भी ठीक है, और थोड़ा सा सिक्योर है। बार बार थोड़े पासवर्ड वगैरह का थोड़ा इशू रहता है इनका, कि आपको अल्टीमेट जब भी आप मतलब थोड़े से करेंगे तो कई बार तो ऐसी सिक्योरिटी उसकी वजह से तुम्हें क्या है इसमें से हम खुद ही नहीं एक्सेस कर पाएंगे कई बार। तो बाकी अगर इसको गूगल अथेंटिकेटर से यूज़ करते हैं कोई दिक्कत नहीं होती वैसे तो। ठीक है। और ये है बेसिकली जो आपको SIP के फॉर्मेट में अगर कोई भी टोकन को बाय करना है। SIP मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है, जो हम बेसिकली म्यूचुअल फंड वगैरह में यूज़ करते हैं ज़्यादातर। उसी तरीके से ये क्या है ऑटोमेटिक बाइंग करेगा, आप इसमें फ़ंड डाल के रखो तो ये ऑटोमेटिक पर डे के अकॉर्डिंग, या जैसे भी हम इसमें सेटिंग है अलग अलग, पर डे की, पर वीक की, पर मंथ की, तो उसके अकॉर्डिंग ये ऑटोमेटिक बाय करता रहेगा। तो ये टोटल ये आपस में दोनों कनेक्टेड रहेंगे। ठीक है। तो ये देखिए अपने इंडियन एक्सचेंज जो आपको यूज़ करना है। अच्छा, जब हम क्रिप्टो में हैं तो हमें इन दो चीज़ों की और ज़रूरत पड़ेगी। एक चीज़ है अपना ट्रस्ट वॉलेट, और एक है मेटामास्क। ठीक है। देखिए ट्रस्ट वॉलेट है जो बेसिकली ये बाइनेंस चेन पे बना हुआ है, BSC पे, BSC नेटवर्क पे है ये। ठीक है ना। अब ये क्या है बेसिकली, ये आता है BNB के, बाइनेंस के अपने इकोसिस्टम के अंदर। ठीक है ना। और मेटामास्क का ही एथेरियम बेस्ड है ऑलमोस्ट, पर इसमें अटैच तो हम दोनों चीज़ों को कर सकते हैं। आप चाहें तो किसी को भी यूज़ कर सकते हैं। ये वॉलेट हैं, डिसेंट्रलाइज वॉलेट हैं, पर ये यानी इनका जो है गवर्नमेंट के या कोई भी इसका कोई मालिक नहीं है एक तरीके से। ये कोड है, ओपनली है, हर एक कोई एक्सेसिबल है। इसमें 12 फेजेस का एक की होता है, वो आपके पास है तब तो आप कुछ कर पाएंगे। अगर आप वो स्किप हो जाता है आपसे तो आप अपने ही वॉलेट को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है। ये काफ़ी सेफ़ हैं, तो इन पे इनको क्या है हैकिंग वगैरह की इनकी दिक्कत नहीं होती जब तक आप कोई इन्फॉर्मेशन लीक नहीं करेंगे। ठीक। और हमें टूल क्या यूज़ करनी है क्रिप्टो में जब हम यूज़ कर रहे हैं सब चीज़ों को, चार्टिंग वगैरह देखने के लिए देखिए सबसे ज़्यादा कॉइन की इंफॉर्मेशन के लिए हमें ना ज़्यादातर कॉइन गीको एंड कॉइन मार्केट कैप है, ये दो एप्लीकेशन है जो आपके पास इंस्टॉल्ड होनी चाहिए। इनमें क्या क्या चीज़ें हैं आगे हम सब वीडियोज़ में देखेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए आप ये समझिए कि ये हमें ये सॉफ्टवेयर आपके फ़ोन में एटलीस्ट होने चाहिए जब भी आप क्रिप्टो की ट्रेडिंग वगैरह या क्रिप्टो पे से कोई भी ट्रेड वगैरह ले रहे हैं तब। ठीक है। और जैसा एक ये सॉफ्टवेयर और है, देखिए अगर आप सीख जब भी, मैं तो कहूँगा जब भी आप क्रिप्टो में अगर ट्रेडिंग आप कर रहे हैं या क्रिप्टो में कैसे भी करके रिलेटेड हैं, बाय सेल कुछ भी कर रहे हैं आप, तो आपको ये जो पैटर्न, ये जो अपना सॉफ्टवेयर है, ये तो आपको 100% रखो आप।
ट्रेडिंग व्यू है, इसमें बेसिकली क्या है, चार्टिंग वगैरह सब चीज़ है ना, इंडिकेटर चार्टिंग वगैरह सब चीज़ इन्वॉल्व है, हमें कैसे कोई कैसा कॉइन परफॉर्म कर रहा है वो सब इसी के अकॉर्डिंग है। ये भी ट्रेडिंग व्यू है, ये भी बेसिकली क्या है, बाइनेंस के इकोसिस्टम के अंदर आता है, ये भी सब बाइनेंस के ही पूरा कंप्लीट बनाया हुआ है। ठीक है, देखिए मैं आपको दिखाऊं, अगर बाइनेंस के अपना सिस्टम है जो ये देखिए बाइनेंस के इकोसिस्टम में क्या क्या है, देखिए ये पूरा बाइनेंस का इकोसिस्टम है। ठीक है ना, तो देखिए इसमें ये ट्रस्ट वॉलेट भी है। अब जो हमारा वजीर एक्स है ये भी क्या है, बाइनेंस के अंडर ही आता है। बाइनेंस ने इसकी ज़्यादातर जो अपनी वो है अपनी इकोसिस्टम में इसको कवर किया हुआ है। तो एज सच ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बाकी देखो ये कॉइन मार्केट कैप है, ये भी बाइनेंस के अपने जो है कॉइन्स वगैरह की डिटेल्स वगैरह सब चीज़ें, यानी टोटल जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज है उनकी जो कब से स्टार्ट हुई हैं, कैसे चार्ट परफॉर्म कर रहा है, कितनी इसमें ज़्यादा मतलब इसका वॉल्यूम कितना है, क्या वर्किंग है इसकी, इसकी डिटेल्स वगैरह किस किस एक्सचेंज पे अवेलेबल है। ठीक है ना, वॉल्यूम कितना है इसका, अभी ट्रेड वॉल्यूम कितना है, कैसा परफॉर्म कर रहा है, तो वो सब चीज़ें हमें यहाँ से कॉइन मार्केट के ऐप है जो यहाँ से पता लगती है। ठीक है, एक कॉइन गीक वो है जो इनके इकोसिस्टम में नहीं आती है। ठीक है, और इसके बाद में देखिए ये हम वजीरेक्स यूज़ करते हैं, एस एक्स पी है ये स्वाइप वाला। ठीक है ना, बाकी जो इसके अलग अलग इसमें लॉन्चिंग अपने पैड वगैरह है, लॉन्चिंग पैड वगैरह है इसका बाइनेंस का, कोई न्यू टोकन वगैरह लिस्टिंग होती है आईसीओ की फॉर्मेट में, ये खुद प्रोवाइड करते हैं एक्सचेंज से ना, तो आईईओ टाइप से। ये सब चीज़ें हैं जो बाइनेंस के अपने इकोसिस्टम में हैं। ठीक है, चलिए हम आते हैं वापस।